Hello, myself Dr. Sunita Sangwan, Assistant Professor, Department of Botany, Higher Education Department, Haryana. Today we will study the topic diffusion pressure deficit and water potential. As we all know, plant cell is a osmotic system. Plant cell always act as a osmotic system. Or during study of DPD and water potential we use many terms. So DPD और water potential को study करने से पहले हम उन terms को study करेंगे ताकि आपको DPD और water potential को समझने में कोई problem ना हो. तो first term जो उसमें आएगी वो होगी टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर क्या होगा? जब भी आप जैसे राजमा या छोले को भिगोते हो ना पानी में बनाने से पहले, तो क्या होता है कि वो स्वेल हो जाते हैं. वो किसकी वजह से? क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, ओस्मोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और बाहर जो वाटर में आप भिगोते हो वो उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का काम करता है. तो जो ओस्मोसिस की प्रोसेस हुई थी उसके थ्रू क्या है, जो वाटर है वो उनके अंदर एंटर कर जाता है सेल वॉल के थ्रू. तो ऐसे ही सेल में होता है, जब किसी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसके अंदर भी जो वाटर है बाहर से वो एंटर करेगा उसके अंदर, और जैसे ही वो एंटर करेगा तो जो सेल के ऑर्गेन्स हैं, ऑर्गेनलीज हैं, और जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, वो सब जैसे सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो वो सब वो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा तो वो सारे ऑर्गेनली और जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो प्रेशर क्रिएट करेगा सेल वॉल के ऊपर. तो वो जो प्रेशर है एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर की वजह से जो सेल साइटोप्लाज्म है, जो सेल ऑर्गेनली है, जो सेल वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर. और सच स्वोलन सेल इज कॉल्ड टर्जिड सेल. और इस स्टेज को, सेल की स्टेज को जब सेल टर्जिड होती है तो उसको बोलते हैं टर्जिडिटी. सेकेंड टर्म आती है वॉल प्रेशर. वॉल प्रेशर एज नेम इंडिकेट, it is the pressure exerted by the wall on the protoplasm in the opposite direction to the turgor pressure in a fully rigid cell. fully rigid cell कब? जब जो सेल है उसके अंदर फुली जो वाटर है एंटर कर चुका होता है. इक्विलिब्रियम पे जब सेल आ जाती है, जितना उसमें वाटर है वो एंटर कर चुका होता है, तो उस टाइम पे जो सेल वॉल है वो फिर प्रेशर क्रिएट करती है. क्योंकि प्लांट सेल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाहर सेल वॉल है. अगर एनिमल सेल के केस में ऐसे ओस्मोसिस होती है तो वो मेम्ब्रेन जो है रप्चर कर जाती है, बट प्लांट सेल रप्चर नहीं करती. वो किसकी वजह से? क्योंकि उसमें जो सेल वॉल है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है. तो वो जो सेल वॉल है उस टाइम पे जब ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो उसकी जो एक्सटेंसिबिलिटी एक लिमिट तक है. जब उस लिमिट तक वो प्रेशर पहुंच जाता है, टर्गर प्रेशर, तो वॉल फिर वापस से प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देती है प्रोटोप्लाज्म पे. और ये प्रेशर जब सेल फुल्ली टर्जिड हो जाती है तो टर्गर प्रेशर के इक्वल हो जाता है. नेक्स्ट एक और टर्म है ओस्मोटिक प्रेशर. ओस्मोटिक प्रेशर कब क्रिएट होता है? ओस्मोसिस तो हमने पढ़ाई है. ओस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सोलवेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो जब भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होता है तो एक प्रेशर भी डेवलप होता है साथ में. जो मूवमेंट है उसकी वजह से प्रेशर डेवलप्ड होता है, और वो प्रेशर, क्योंकि वाटर का जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से हो रहा है? डिफरेंस इन कंसंट्रेशन. और वो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन किसकी वजह से है? सोल्यूट्स की वजह से है. तो ये जो सोल्यूट्स प्रेजेंट है, इन सोल्यूट्स की वजह से वहां पे वाटर आएगा. तो इन सोल्यूट्स की वजह से जो वाटर आ रहा है, या इसकी वजह से जो इन सोल्यूट के प्रेजेंस की वजह से जो प्रेशर वहां पे सेल में क्रिएट हो रहा है उस सोल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर. तो एज ए रिजल्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू सोल्यूशन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, a pressure is developed in the solution due to presence of dissolved solute in it. This is called the osmotic pressures. Osmotic pressure is directly proportional to the concentration of the solutes. Means जितनी ज्यादा solute की concentration होगी उतना ही osmotic pressure ज्यादा होगा. और osmotic potential या जो solute potential terms है उसको भी हम osmotic pressure की जगह यूज करते हैं. Osmotic potential or solute potential are
इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर बट हैज ए नेगेटिव वैल्यू। ऑस्मोटिक प्रेशर जो सोल्यूट ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज में रिप्रेजेंट करते हैं, बट अगर बात करते हैं हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल की तो वो नेगेटिव वैल्यू होंगी। अब आते हैं हम अपना जो मेन टॉपिक है उस पे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का होता है, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सॉल्यूशन। मींस जैसे आप वाटर ले लेते हो तो वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, बजाय आप उसका किसी के साथ सॉल्यूशन बना लेते हो, जैसे शुगर सॉल्यूशन बना लेते हो या साल्ट सॉल्यूशन बना लेते हो, तो उसकी बजाय जो सिंपल वाटर होगा उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा। तो जैसे ये टर्म इंडिकेट कर रहे हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब डिफरेंस, मींस डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस, और वो डिफरेंस किसकी वजह से आता है, जो प्योर सोलवेंट है उसके अंदर जो सोल्यूट होंगे, तो वो सोल्यूट क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनेगा सोलवेंट प्लस सोल्यूट का। तो जैसे ही सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि उसमें सोल्यूट आ गए हैं, तो उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है, और इसी डिफरेंस को जो प्योर सोलवेंट का डिफ्यूजन प्रेशर है और जो सोल्यूट डालने की वजह से डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया, जो डिफरेंस आ गया है इन दोनों में, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या हुआ, द डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए सोलवेंट टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या फिर क्वांटिटीज अमाउंट ऑफ ए डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इन मेजर्ड यूनिट। जितना भी हम मेजर करते हैं सॉल्यूशन का, किसी भी मेजर्ड यूनिट मींस जैसे हम बार में या एटमॉस्फेयर में जिसमें भी उसको मेजर कर रहे हैं, मोस्टली एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं, तो जिसमें भी हम उसको मेजर कर रहे हैं, जितना भी वो प्योर सॉल्वेंट से उस सॉल्यूशन का कम है उसको हम बोलेंगे डीपीडी। इसको आगे एग्जांपल से भी आपको समझाया हुआ है कि जैसे डिफ्यूजन प्रेशर एक प्योर सॉल्वेंट का 30 एटमॉस्फेयर, डिफ्यूजन प्रेशर सॉल्यूशन का है 20 एटमॉस्फेयर, तो उस सॉल्यूशन का डीपीडी क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। डीपीडी उस सॉल्यूशन का होगा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 एटमॉस्फेयर, मींस उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है उस सोल्यूट की प्रेजेंस की वजह से कितना कम हुआ है, वो होगा डीपीडी ऑफ दैट सॉल्यूशन। DPD of cytoplasm is more than the DPD of water। क्यों हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे, डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट का, बट डीपीडी क्या होगा, डीपीडी आ गया डेफिशिट, तो डीपीडी क्या हो जाएगा, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर का उल्टा हो जाएगा। तो जो साइटोप्लाज्म है उसका डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डीपीडी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर तो प्योर है, उसका डिफ्यूजन प्रेशर हाई है, तो उसका डीपीडी क्या होगा, कम होगा। सो व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, जैसे हम सेल को प्योर वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, सेल के अंदर वाटर एंटर करना शुरू कर जाएगा। क्यों, क्योंकि सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसका डीपीडी हाई है और जो वाटर है बाहर उसका डीपीडी कम है, तो उसकी वजह से जो सेल है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो उस वाटर को सक करना शुरू कर देगा, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो जो डीपीडी है वो किसी सेल की क्या है, मेजरमेंट है कि वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो डीपीडी इज द डीपीडी ऑफ एनी सेल इज द मेजरमेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी और पावर ऑफ दैट सेल। तो इसलिए हम डीपीडी के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, सक्शन प्रेशर, कि वो कितने उससे वाटर को एब्जॉर्ब करती है। सो डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर। बट हमने जैसे पहले पढ़ा है, वॉल जब सेल टर्जिड होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, जो वॉल प्रेशर है वो इक्वल टू होगा टर्गर प्रेशर के। तो डीपीडी या सक्शन प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। एज वाटर एंटर्स इनटू सेल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज, जैसे ही वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर तो उसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर एंटर कर रहा है। और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि सेल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। और एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या हो जाएगा, जाके जो ऑस्मोटिक प्रेशर और जो टर्गर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। और वो कब होगी वो सिचुएशन, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है,
सेल फुल्ली टर्जिड हो जाती है, ना ही तो जो वाटर है अंदर आएगा ना ही बाहर जाएगा, जो स्टेबिलिटी आ जाती है वाटर के मूवमेंट में। तो इस टाइम पे जो डीपीडी है, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? तो ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर हो गए, तो उस टाइम पे डीपीडी क्या है, 0 हो जाएगा। तो एक जो टर्जिड सेल होगी उसका डीपीडी हमेशा 0 होगा। When a cell is placed in hypertonic solution, ये जो पहले हमने एक्सप्लेन किया था, ये कंडीशन थी कब, जब सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है, मतलब ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म से कम है। अब अगर हम सेल को प्लेस कर देते हैं ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म से ज्यादा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ज्यादा है तो एक्जोस्मोसिस होगी, सेल साइटोप्लाज्म में जो वाटर है वो बाहर निकलेगा। अगर वो वाटर बाहर आ गया तो सेल का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। सेल का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या है, जो टर्गर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इस फिनोमिनन को हम प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं। सच ए सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज सेल। और जब सेल कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज हो जाती है तो उसको बोलते हैं फ्लैसिड स्टेज। और फ्लैसिड स्टेज पे क्या होगा, सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है, श्रिंक होके सेंटर में आ जाता है पूरा। अगर सेल वॉल से अटैच ही नहीं है तो वो सेल वॉल पे प्रेशर कहाँ से अप्लाई करेगा। तो उस टाइम पे फ्लैसिड स्टेज में या कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज सेल में जो टर्गर प्रेशर है वो 0 हो जाता है। और 0 हो जाएगा तो उस टाइम पे डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर 0 है तो उस कंडीशन में डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी इन सिचुएशंस को हमने जो भी इक्वेशन अब देखी है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो डीपीडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर के। ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर पे डिपेंड करता है। वाटर मूव फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, मीन वाटर हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी में मूव करेगा। Sometime it happens that osmotic pressure and turgor pressure of a cell is high। हमें लगेगा कि वाटर की जो ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है जहां ज्यादा होगी वहीं वाटर मूव करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार आप कंडीशंस देखोगे सेल के या जो आगे न्यूमेरिकल करोगे उसमें क्या कंडीशन होगी कि एक सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई है, टर्गर प्रेशर भी हाई है, देन द सेल, और दूसरी सेल ऐसी है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर दोनों लो है, बट वाटर सेकंड सेल में एंटर नहीं कर रहा। वो किसकी वजह से, ड्यू टू लो डीपीडी ऑफ द सेकंड सेल।